अच्छा, जब आप बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखेंगे तो पहला एपिसोड शुरू होने से पहले आर्यन खान का एक नोट आता है जिसमें आर्यन खान लिखते हैं कि मेरे दोस्तों ने, मेरे साथियों ने, मेरे सीनियर्स ने अच्छे और बुरे टाइम में मेरा साथ दिया। उन्होंने उन सभी को थैंक यू बोला है जिन्होंने उनके पहले प्रोजेक्ट को बनाने में उनकी हेल्प करी है, और यह भी कहा है कि जो काइंडनेस, एनकरेजमेंट और मल्टीपल टेक्स दिए हैं उसका भी शुक्रिया। आखिर में आर्यन खान सबको बॉलीवुड का हिस्सा बनाने के लिए शुक्रिया करते हैं। अब जिन लोगों को पता है उनको पता है कि इस सीरीज की रिलीज से पहले और एसआरके का बेटा होने के बाद, यानी इस बीच की दुनिया में इनको जाना गया उस ड्रग्स अरेस्ट की वजह से। उस वक्त तक तो शाहरुख खान, आर्यन खान या उनके परिवार ने इस घटना पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, न गिरफ्तारी पर और न ही जब उनको बरी कर दिया। लेकिन बैड्स ऑफ बॉलीवुड से इंडस्ट्री में कदम रख रहे आर्यन खान ने पहली ही गेंद पर छक्का लगा दिया। कई लोगों का फेवरेट शॉट वही था जहां पर उन्होंने पहले एपिसोड में एक पार्टी के एक सीन में एक नारकोटिक्स ऑफिसर को दिखाया है जो बिल्कुल समीर वानखेड़े जैसे दिख रहे हैं, और वो एक स्टार किड को अरेस्ट करके ले जाते हैं जबकि उसके पास ड्रग्स भी नहीं होते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब आप समझ लो कि आर्यन खान कितना फ्रंट फुट पर खेले हैं इसमें। मूवी प्रीमियर से लेकर प्रोडक्शन हाउसेस की लड़ाई तक, मूवी क्रिटिक्स से लेकर नेपो किड्स तक, आर्यन खान बॉलीवुड के पीछे की सच्चाई, बिहाइंड द सीन्स इतनी खूबसूरती से उन्होंने दिखाए हैं कि आपको मौज आ जाएगी। बैड्स ऑफ बॉलीवुड में कहानी है, इमोशन है, ड्रामा है, ह्यूमर है और लास्ट में ट्विस्ट भी है। बेसिकली एक मस्ट वॉच मामला बना दिया गया है और सबको ये पसंद आ रहा है। सीरीज की कहानी की बात करें तो बॉलीवुड के ग्लैमर से भरे लेकिन अंधेरे से लिपटे पहलू को ये दिखाती है। नाम भले ही द बैड्स ऑफ बॉलीवुड हो, लेकिन इसमें सिर्फ चमक दमक नहीं बल्कि उस इंडस्ट्री का रियल और कच्चा चेहरा है जिसमें स्ट्रगल, माफिया, कनेक्शन, पॉलिटिक्स के खेल और रिश्तों की गहराई सब कुछ है। स्टोरी की बात करें तो लक्ष्य यानी आसमान एक आउटसाइडर एक्टर हैं और उनकी पहली फिल्म रिवॉल्वर हिट हो जाती है। इस वजह से वो इतनी डिमांड में है कि 2 प्रोडक्शन हाउस उनके साथ फिल्म करना चाहते हैं। बाय द वे, इसमें एक प्रोडक्शन हाउस करण जौहर का है और करण जौहर इसमें खुद का किरदार प्ले करते नजर आएंगे। आसमान का एक लव एंगल भी है जो प्ले कर रही हैं साहिर बम्बा, जो कि बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार की बेटी हैं। यहां बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बने हैं लॉर्ड बॉबी देओल, जो ये नहीं चाहते कि उनकी बेटी किसी आउटसाइडर के साथ दिखे, क्योंकि उन्होंने तो एक बड़े घर में ऑलमोस्ट अपनी बेटी का फ्यूचर तय कर रखा है। कहानी का मेन प्लॉट यही है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे सब प्लॉट आएंगे जो देखकर आपको मजा आएगा। अब परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो सबकी परफॉर्मेंस बढ़िया लगेगी आपको, लेकिन सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा राघव जुएल का। मैं इंटरनेट पर एक पिटीशन डालने वाला हूं दोस्तों, आप लोग प्लीज जाकर उसे साइन कर देना कि राघव जुएल को हमें और ज्यादा फिल्मों में देखना है, क्योंकि भाई साहब क्या बेहतरीन काम किया राघव ने। उफ, एक नंबर। एक ऐसी सीरीज जहां पर सारे लोगों का काम 10 on 10 रहा है, वहां पर राघव 10 में से 15 नंबर लेकर जाते हैं। इनफैक्ट उनका एक सीन है इमरान हाशमी के साथ, देखोगे आपको मजा आ जाएगा। हम तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एक चीज और आपको बता दूं, इस सीरीज में कैमियो बहुत सारे हैं, ऐसा लगता है पूरा बॉलीवुड भर दिया आर्यन ने, लेकिन सिर्फ इमरान हाशमी के कैमियो पर एक डायलॉग आता है कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। बात तो सही है। इनफैक्ट इमरान हाशमी और राघव का ये सीन सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल है, कहीं ना कहीं आपको जरूर दिख जाएगा। साथ ही लॉर्ड बॉबी और शाहरुख खान का भी कैमियो है जहां महफिल लूट ली गई है। तारीफ आर्यन खान की भी करनी होगी, क्योंकि इंडियन ओटीटी और फिल्म हिस्ट्री में पहली बार आपको शाहरुख खान और सलमान खान साथ में आमिर खान एक ही सीरीज में नजर आएंगे। ये बात सच है कि आर्यन खान के पास ही ये प्रिविलेज था कि वो पूरा बॉलीवुड अपनी सीरीज के लिए इकट्ठा कर दें, लेकिन उन्होंने इस प्रिविलेज का पूरा फायदा भी उठाया है। कोई भी कैमियो स्क्रिप्ट से इधर उधर जाता नहीं लगेगा आपको और कहानी को आगे जरूर बढ़ाएगा। स्क्रीन प्ले टाइट है, बैकग्राउंड स्कोर दमदार है और डायलॉग्स भी ऐसे लिखे हैं कि कई लाइनें सीधा दिल में उतर जाएंगी। आर्यन खान ने इस प्रोजेक्ट से साबित कर दिया है कि उनकी नजर डिटेल्स पर है और वो सिर्फ नाम के बल पर आगे नहीं बढ़ना चाहते, बल्कि अपनी क्रिएटिव सोच और यूनिक स्टाइल से इंडस्ट्री में अपने पांव जमाना चाहते हैं। एक सीन आएगा सीरीज में जहां पर नेपो किड को गिफ्ट के रूप में एक सिल्वर स्पून नेकलेस मिलता है, जो कि ये दिखाता है कि इंडस्ट्री में स्टार किड्स के पास सिल्वर स्पून होता है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि खान साहब का लड़का छा गया है। आर्यन खान ने करियर के शुरू में ही बेहतरीन हाईलाइट दी है और सच में एक ऐसा शो बनाया है जिसको देखकर आपको मजा आएगा। तो वीकेंड में निपटा दीजिए। अगर देख चुके हैं तो कैसी लगी आपको ये सीरीज कमेंट करके बताना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। स्क्रीन वाला पर मिलेंगे जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।